स्वामी दीपांकर, आप यहाँ पर मुहिम चला रहे हैं कि सारी जातियों को मिटाएं, सबको साथ लाएं, और यहाँ पर वो जातियों में बांट रहे हैं। मैं यही बात अब बोलना चाह रहा था। आज दादा 277 दिन हो गए अनव्रत भिक्षा यात्रा करते हुए, और भिक्षा यात्रा में किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं मांगा, जातियों में ना बटकर एक होने की भिक्षा मांगी, हिंदू होने की भिक्षा मांगी। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2024 को देखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया बेहद षड्यंत्र पूर्वक यह बयान है, जो बहुत 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 खतरनाक है जो कि इन्होंने दिया। अब मैं कुछ 2-3 बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा हिंदू में करते हैं। कभी आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा मुस्लिम में, क्रिश्चियन में किया? बांटना है तो दादा खुशी बांटिए ना, पैसा बांटिए, तोहफा बांटिए, अन्न बांटिए, जल बांटिए, वस्त्र बांटिए। जातियों में कहां बांट रहे हो भाई? नहीं स्वामी जी, पसमानदा मुस्लिम के तो एक वहां थ्योरी आ गई है। दादा लेट मी कंप्लीट, 2 मिनट में बोले। नहीं, मैं आप बता रहा हूं, आपने कहा पिछड़ा मुस्लिमों में करते हैं क्या, तो वहां पसमानदा मुस्लिम के तो बात नहीं, गौरव वहां पे सैयद, कुरैशी, शेख, पठान, मैं 74 जातियां भी गिना दूंगा। 72 फिरके भारत में ही हैं गिनाने में। लो सुनिए, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, गोसी, घयाना, तेली, पुंबे, जुज, एक नहीं 50 गिनवाता हूं। मगर पता तो है आपको, आप कह रहे हैं पता नहीं है, पता तो है आपको। नहीं तो जातीय जनगणना वहां क्यों नहीं? दादा एक बात बोलने दीजिए ना, एक बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको पता तो है, और शायद आपको पता है तो वारिस भाई को भी पता होगा। वारिस भाई आपके पास आऊंगा, बताना पड़ेगा आज आपको। मैं बोलिए, आप बोलिए। हाँ दीपांकर जी, बात पूरी कीजिए। जिस समय बिहार में जातिगत जनगणना चल रही थी, सभी लोग बता रहे थे मैं कुर्मी हूं, कुछ कह रहे थे मैं यादव हूं, कुछ कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं। मगर मस्जिदों से ये फतवे जारी किए गए या ऐलान किए गए कि आपसे कोई पूछे तो कहना मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप स्वयं एक रहना चाहते हैं, भारत को जातियों में बांटना चाहते हैं, हिंदू को। दूसरी बात, जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद ना हो, जाति जैसा चक्कर ना हो। B.R. अम्बेडकर चाहते थे। अबुल कलाम आजाद ने कहा था। मैं वारिस पठान साहब की बात पूछ लेता हूं। वारिस पठान, ऐसा है क्या? आप लोग जातियां नहीं बताते अपनी? भाई बोलने दिया कि नहीं? आपकी बात, स्वामी दीपांकर जी बात पूरी कीजिएगा। वारिस पठान, आप लोग जातियां नहीं बताते अपनी? जातियां तो बता रही है ना बीजेपी, आप देखिए ना, जातियां तो बता रही है ना। अहमदिया है कि नहीं मुसलमान? कैबिनेट में सबसे ज्यादा पोजीशन बता दीजिए, अहमदिया को मुसलमान मानते हैं कि नहीं? देश का मैक्सिमम, जो देश का जो सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है, सबसे ज्यादा दौलत वाला तो ब्राह्मण है। 40% से ज्यादा देश की दावे से कहता हूं। नहीं, मोदी की कैबिनेट में तो आपको सिर्फ वही दिखेंगे, जबकि मोदी जी तो बात करते हैं सबका साथ। यहाँ दीपांकर जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। किधर हो रहा है सबका साथ? बताइए ना, कैबिनेट में एक भी मुसलमान है? एक भी मुसलमान है पूरे कैबिनेट के अंदर? नहीं है। क्यों नहीं है? जब सबका साथ की अगर आप बात करते हो, आपको पासवानदा मुसलमान बहुत पसंद आ रहे हैं। आपने तो माइनॉरिटी का बजट भी कम कर दिया इस बार। पूछे सीतारमन जी को, क्यों आपने कम कर दिया माइनॉरिटी का बजट? जो जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप मिली थी उसको भी आपने तो बंद कर दिया। तो किस तरह से आप सबका था, और यहाँ हमको बोल रहे जाति का? अरे जाति विशेष आप ही को मुबारक भाई, आप लोग उसी पे लड़िए। आप डेवलपमेंट, विकास, इसकी कोई बात ही मत करिए। आप बस इसी होड़ में लगे रहिए, यही कंपटीशन करिए कि नहीं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं तो मुझे वोट मिलना चाहिए। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बोलेगी नहीं भाई हम जवाब ले लेते नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुसलमान। भाई जब संसद में 67 मुस्लिम थे, जब संसद में 67 मुस्लिम थे सदस्य, तब उसके बाद सच्चर कमेटी की भी बात आती है, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट की। वो 67 लोगों ने क्या कर लिया समझते मुस्लिम समाज का? वही पंक्चर लगाने वाला पंक्चर लगा रहा है। अब मैं वही बोल रहा हूं सर, वही बोल रहा हूं मैं आपको। मैं वहीं पर आ रहा हूं अग्रवाल जी, मैं वही बोल रहा हूं ना। 75 साल हो गए देश को आजादी को हुए, 75 से ज्यादा, कुछ भी 75 से ज्यादा साल हुए देश को आजाद हुए, पीछे जाते रहे। सुनिए 10 सेकंड, अभी आपने सवाल किया तो मेरे को बोलने दो। पहले बताइए, बोलने दो। हिंदू धर्म पे बोल रहे हो, पहले जवाब तो सुनो ना। जवाब भी नहीं सुनेंगे तो कैसा चलेगा? आप जवाब तो सुनिए मेरा, मानते हैं यही बता दीजिए। सुनिए, देश को आजाद हुए 75 साल से। अरे हमें तो ये मालूम है ना, आपको नहीं। आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? आपको तो सत्ता में नहीं थे, आप तो राजनीति कर रहे थे। आज भी कुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, साहब तमाम कमेटी का रिपोर्ट एक ही। तब तो बहुत सारे संसद सदस्य थे ना, मंत्री थे ना तब, एजुकेशन तो मंत्रियों से नहीं बनती है। हम तो हमारे दलित भाई से भी पीछे चले गए। कौन जवाबदार है?
ये देखिए साहब, ये स्टूडियो में बैठ के ऐसा आवाज करना, मैं इसको नहीं ठीक है, एक वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट। अगर आपको बदतमीजी करना है आप करिए। पठान एक मिनट रुक, आप वो छोड़िए, नहीं जवाब देना है मेरे को आपकी बात का। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपकी जवाब का, आपकी बकवास का जवाब नहीं देना। चलो आगे बढ़िए। नहीं प्लीज, आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत बोलिए, किसी को मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोल रहे हो। पठान किसी को, आप मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोलेंगे, आप मेरे बीच में बोलेंगे। हमेशा धमकी वाले अंदाज में रहना, नहीं देने का। हमेशा धमकी वाले सुनिए, मेरी बात करने का स्टाइल ही है। हाँ। मैं बात इसी तरह करता हूँ, मैं इसी तरह करूंगा। धमकी वाला आपको मेरा स्टाइल अंदाज नहीं पसंद नहीं है, खामोशी के साथ सुनिए। 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी। सुनिए, अरे वो आप कौन से माहौल में रहते हो, तो मुझे कहीं नहीं रहना वो माहौल में। आपका माहौल का देश अंजाम भुगत रहा है, इतनी नफरत पैदा कर दिया कि बच्चों को भी लाफे मरवा रहे हैं आप तो, मुस्लिम बच्चों से। आप तो उस माहौल की पैदावार हो जहां पर बच्चों की कीमत नहीं, बच्चों को शिक्षकों से मरवा रहे हो। आप उस माहौल की पैदावार हो, आप उस खेती का बीज हो जहां पर नफरत फैली हुई है कि वर्दी में। एक मिनट, वारिस पठान और अवनीश अवस्थी, रुकिए, यही प्रॉब्लम है इस देश की। रुकिए, अवनीश अवस्थी और वारिस पठान रुकिए, वारिस पठान होल्ड ऑन, बीज की पैदावार हो। रुकिए, नहीं ये सब नहीं, पर्सनल उस नफरत की यही बीज की दिक्कत है, पैदावार है। वारिस पठान रुकिए, होल्ड ऑन होगा वारिस तो पठान सुनवाऊंगा भी। रुकिए, अभी आएगा, आप बोलिएगा। अभी वो नहीं बोल रहे, नहीं बेटे, बोलेंगे। वारिस पठान अभी नहीं बोल रहे, वो अभी नहीं बोल रहे वो। और यही दिक्कत है इस देश की। सर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बीच में बोले थे ना। नहीं, यही दिक्कत है इस देश की। मुद्दा हिंदू है, आप लोग मुस्लिमों को लेकर आपस में उलझ गए।